बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के नया अमीर कौन और कौन से चेहरे हैं जो उनको हटाना चाहते हैं, या उनको हटाने का तरीका कार क्या है, किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, और कितनी % जो पब्लिक है वो उनके साथ खड़ी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी, और इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे किसका जो है ना वो हाथ है, ये चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर होंगी, बयान होंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन के अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को इलेक्शन, यानी उनको जिस तरह से वो अमीर हैं एक किस्म का, यानी अगर आप देखें ओवरऑल तो जो इस्लामी जमातें हैं वो अपना अमीर मुकर्रर करती हैं, और जो दूसरी जमातें हैं, यानी हर जमात का एक अपना आइन होता है। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का आइन है, इनमें जो सरबराह का ओहदा है उसे कहते हैं अमीर। नून लीग के जो ऐसे समझ लें कि उनका जो पार्टी का आइन है, उनके अपने पार्टी का आइन में वो किस यानी जो जिसको ज़्यादा इख्तियार थे यानी वो सदर है, और जो पीटीआई का आइन है, पीटीआई के आइन के मुताबिक जो पार्टी का सबसे बड़ा हेड है जिसके पास इख्तियार है वो चेयरमैन है। यानी इस तरह हर किसी ने अपने अपने, जिस तरह आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो है ना वो सदारती निज़ाम है, बरतानिया के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर भी पार्लिमानी निज़ाम है, भारत के अंदर भी पार्लिमानी निज़ाम है, और मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको बोला जाता है, कहा जाता है, वो कहा जाता है बरतानिया को, यानी इंग्लैंड को। और वहाँ से ये बला निकली और ये बरसगीर तक पहुँची, और इस तरह आज भी यहाँ पर ये मौजूद है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को, कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को कौन हटाना चाहता है, इसके पीछे क्या चीज़ है, और असल में किसके पास ये इख्तियार है उनको हटाने के। और हटाने के पीछे यानी बहुत से लोग हैं वो इस वक्त इस चीज़ की, यानी इस चीज़ को देखकर तनकीद कर रहे हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को जिस तरह से अमीर हैं उनको ओहदे से हटाया जाए। हटाया किस लिए जाए? हटाया इसलिए जाए कि वो इलेक्शन के अंदर, यानी टीएलपी की जो कारकर्दगी रही, यानी वो सीटें नहीं ले पाई। तो उनसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी अजला है। चलो उन पाकिस्तान के अंदर अजला को छोड़ते हैं, जिन पंजाब के अंदर से हम पंजाब की बात करते हैं, हर ज़िले के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने विज़िट किया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का जो विज़िट होता था वो एज एक मेहमान होता था, वो मेहमान के तौर पर आते थे, विज़िट करते थे। बाकी जो हल्का था, हल्का तो यानी उस कैंडिडेट का या उस क़यादत का घर है ना, उसको ही अपने घर का पता कि घर के अंदर क्या क्या खामियाँ हैं। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या क्या खामियाँ हैं, और उन खामियों को हमने किस तरह से क्या करना है, दूर करना है। अल्लामा साद हुसैन साहब आते थे और आकर वो अपना खिताब करके लोगों को गरमा के एक टेम्पो बनवा कर वो चले जाते थे। यानी इलेक्शन के अंदर अगर किसी का टेम्पो बन जाए तो वो ऐसे समझ लें कि विनिंग पोजीशन की रेस में आ जाता है। वो आकर इस तरह से करके चले जाते थे, लेकिन जो पीछे से जिलाई क़यादत थी या कैंडिडेट थे, ढीले वो रहे, कोई इस चीज़ को माने या ना माने। और इसके अलावा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को जो हटाने का इख्तियार है, बहुत से लोग, कल भी ये बात मैंने की, आज फिर मैं कर रहा हूँ कि उनको हटाने का इख्तियार किसी के पास नहीं सिवाय पब्लिक के, सिवाय अवाम के। यानी अवाम से मुराद तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहा हूँ। आज भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर 100 में से 100% जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो उनके साथ खड़ी है। उनके हर फैसले को वो एक्सेप्ट करते हैं, वो मानते हैं, वो तस्लीम करते हैं। ये मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी यानी टीएलपी को सीट मिले या ना मिले,
इस चीज़ का जो असर है वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर किसी भी तरह नहीं पड़ सकता। हाँ, इस चीज़ की यानी अगर आपको कहीं पर शिकस्त हुई है, आप नाकाम हुए हैं, तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार साद हुसैन रिजवी साहब नहीं, बल्कि इस चीज़ के ज़िम्मेदारान वो ज़िलाई क़ियादत है, वो कैंडिडेट है। फिर उनकी मैं आपको खामियां भी बताता हूँ। जो मेन खामी है टीएलपी की ज़िलाई क़ियादत की जो इलेक्शन के अंदर हुई है, आप भी एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, वो ये है कि ये अपने कैंडिडेट फाइनल जाके करते हैं इलेक्शन से 6 या 7 दिन पहले। वो अल्लाह के बंदो, जदीद दौर है। आप अगर नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या तो फिर आप वो कबैली इलाके का एक लड़का मंजूर पश्तीन की तरह आप ये करें कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लिया करें, सिर्फ ये नमूस रिसालत के ऊपर आपका स्टैंड होना चाहिए बस। यानी इस तरह अगर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना है तो अभी से आप अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको डिक्लेयर कर दें कि यार इस हल्के के अंदर ये शख्स अगले इलेक्शन में हमारा एमपीए होगा, ये हमारा एमएनए का कैंडिडेट होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हल्के के अंदर कहीं पर खुशी होगी, कहीं पर गमी होगी, जो भी सीन होगा वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, शिरकत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और इस तरह 4-5 साल के अंदर अंदर वो इतनी वर्क करेंगे कि उनका जो वर्क है वो आप ऐसा समझ लें कि आखिरी हाथ जो कोना होगा वहाँ तक भी हो चुका होगा इन 4-5 सालों के अंदर अंदर। यहाँ पर जो ऐसा समझ लें कि जो कमी हुई, जो कोताही हुई, वो कमी कोताही सिर्फ यही हुई है कि ये छुपाते रहे कि हम किसको एमपीए का टिकट दे रहे हैं या एमएनए का दे रहे हैं। आखिरी 6-7 दिनों में या 15 दिनों में उसको ये फाइनल करते हैं कि ये हमारा एमपीए है या ये हमारा एमएनए है। तो फिर वो 6-7 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर पूरा हल्का कवर नहीं कर सकता, उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं होता हल्के के अंदर। ये एक बहुत बड़ी इनकी नाकामी है और खामी है। क्यों? वो ज़िलाई क़ियादत की इस वजह से नाकामी है क्योंकि ज़िलाई क़ियादत ही हर हल्के से कैंडिडेट का नाम फाइनल करके मरकज़ को देती है, फिर मरकज़ उसकी क्या करता है, मंजूरी देता है। तो इस चीज़ के जिम्मेदारान वो साद हुसैन रिजवी साहब नहीं, इस चीज़ के जिम्मेदारान वो सूबाई क़ियादत है। तो सूबाई क़ियादत को ये अभी से यानी कोई उनको यानी इलेक्शन की भी एक साइंस होती है। अगर आपको वह साइंस नहीं आती तो आप इलेक्शन में हिस्सा ले ही ना, नारू से कोई नहीं जीतता। आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ जहाँ पर आपका वोट नहीं है, एक जगह पर आपका वोट है, दूसरी जगह पर नहीं है, मुकाबला 50-50 है, तो लोग गेम करते हैं कि वहाँ पर कोई आज़ाद कैंडिडेट भी खड़ा कर देते हैं जो बीच में से उसकी हेल्प भी की जाती है, मदद भी की जाती है माली। वो 200, 2000, 3000 वोट काट लेता है और इससे एक फ्री को एच हासिल हो जाता है और एक को शिकस्त हो जाती है। तो ये ऐसे समझ लें कि सीन है जो क्रिएट होते हैं और टीएलपी की ये ऐसे समझ लें कि कमज़ोरियाँ हैं और इन कमज़ोरियों के ऊपर काबू पाना चाहिए। बाकी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को उनके ओहदे से जो हटाने का इख्तियार है ओनली पाकिस्तानी कौम के पास है और इसके अलावा किसी के ऊपर नहीं। दूसरे नंबर पर साद हुसैन रिजवी साहब ने सबसे ज़्यादा तगड़ी कैंपेन की, जलसे किए और उनके जलसे जितनी बड़ी तादाद में थे, पाकिस्तान के इस इलेक्शन के अंदर कोई भी इतने बड़े जलसे नहीं कर सका। इस चीज़ के जो एतराफ़ है वो उनके मुखालफिन भी करते हैं कि यानी वो हर ज़िले के अंदर पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने उनसे जो कुछ उसका उन्होंने किया। बाकी जिनसे नहीं उसका वो मैंने आपको निशानदेही कर दी है कि आप सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें आज से ही, ताकि वो लोग खुशियों में गमियों में जा सकें और उनका 4-5 साल का पीछे से वर्क भी होगा। जब वो नेक्स्ट इलेक्शन में उतरेंगे तो अगले जो कैंडिडेट होंगे, जो उम्मीदवारान होंगे, उनको पसीने देंगे। आप जब आखिरी हफ्ते में ये तमाम चीज़ें करती हैं तो उनको हल्के के अंदर जानता ही कोई नहीं होता। जब जानता कोई नहीं तो फिर वोट कौन देगा? और फिर ये चीज़ों को आप जिस तरह छुपा देंगे, नहीं एंड पे जाकर करेंगे, एंड पे जाकर करेंगे, तो यही चीज़ है जो आपको नाकामी की तरफ लेकर जाती है। आप एक अपना खिलाड़ी मैदान में उतारते हैं, आप उसको पहले ही नामजद कर दें, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरेआम लेकर आए, आप ये कहें, बोलें कि ये हमारा कैंडिडेट है। ये बाकी
कोई भी इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। हाँ, मुखालफिन का हाथ ज़रूर है। वो चाहते हैं कि किसी तरह से साउथ सेंटर साहब को आउट किया जाए और इस तहरीक को ख़त्म किया जाए। जो मुखालफिन है वो ये चाहते हैं। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।